जॉर्ज और कैथी उस घर से निकलने के बाद कोर्ट में केस दर्ज करते हैं। रोनाल्ड डिफ्यूज ने अपने पूरे परिवार को गोली मार के बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी। The gruesome murders were depicted in a book in 1979. लेकिन इस हत्याकांड के बाद भी इस घर का खौफ खत्म नहीं हुआ। उसको साफ साफ सुनाई देता है कि मेरे पीछे कोई चल रहा है, लेकिन जैसे ही वो पलट के देखती है। हमारी कहानी 13 नवंबर 1974 में स्टार्ट होती है, जहां एक न्यूयॉर्क के रहने वाले रोनाल्ड डिफ्यूज ने अपने पूरे परिवार को गोली मार के बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी। अपने माँ पिता और 4 भाई बहनों को उसने मौत के घाट उतार दिया। मौका वारदात पे जब पुलिस वहां पहुंची तो उनको लगा कि इसने नशे की हालत में अपने फैमिली की हत्या करी है। लेकिन इस हत्याकांड के बाद भी इस घर का खौफ खत्म नहीं हुआ। कहानी शिफ्ट होती है 1 साल बाद 1975 में, जब लॉर्ड्स फैमिली वहां पर रहने आती है। उनकी ज़िंदगी में अजीब मोड़ तब लगा जब उनके घर में कुछ अजीब महसूस हुआ। घर में 2-3 दिन बिताने के बाद उनको महसूस होता है कि बर्फीली ठंड उनके घर को छोड़ ही नहीं रही है। हवाओं से दरवाज़ों का अपने आप बंद होना, ऐसा लगता कि साये की तरह कोई पीछे पीछे चल रहा हो। बट जब वो पलट के देखते तो उनको कोई नज़र नहीं आता। कैथी जब अपने गार्डन में टहल रही होती है तो उसको महसूस होता है कि उसके पीछे कोई चल रहा है। उसको साफ साफ सुनाई देता है कि मेरे पीछे कोई चल रहा है, लेकिन जैसे ही वो पलट के देखती है वहाँ पे कोई नहीं होता। एक रात जॉर्ज जब सोता है तो उसको महसूस होता है उसका शरीर पूरा ठंडा पड़ गया है। ऐसा लगता है कोई उसे अपने वश में कर रखा है। उसकी आंखें अजीब ही लाल हो रखी थी, पर वो ज़्यादा कुछ सोचता नहीं है और किसी तरह वो रात बिताता है। जॉर्ज की स्थिति दिन ब दिन बहुत बेकार हो रही थी। जॉर्ज और कैथी एक दिन आपस में बातचीत करते हैं कि हम किसी माध्यम से इस घर के बारे में पता करते हैं कि ऐसा कुछ है या फिर नहीं, या हमारे मन का वहम है। वो दोनों पास ही के चर्च में से एक फादर को लेकर आते हैं घर पे। वो फादर आते हैं, अपना होली वाटर वगैरह दुनिया भर का जो तामझाम होता है लगाते हैं। वो बताते हैं कि इस घर में एक बहुत पुरानी रूह रहती है और वो बहुत ही खतरनाक है। तुम दोनों जितना जल्दी हो सके ये घर खाली कर दो। कैथी और जॉर्ज दोनों दूसरे दिन ही प्लान करते हैं कि हम बहुत जल्द से जल्द यहाँ खाली कर देंगे। जॉर्ज और कैथी उस घर से निकलने के बाद कोर्ट में केस दर्ज करते हैं। वो दोनों बताते हैं कि उस घर में कुछ ना कुछ तो है ऐसा जिसको हम देख नहीं सकते हैं। आज भी अमिटीविल की ये कहानी रहस्यमय बनी हुई है। कुछ लोग इसे झूठ मानते हैं तो कुछ लोग इसे हकीकत समझते हैं। क्या सच में उस घर में भूत प्रेत थे? क्या इन सब हत्याओं का कारण रोनाल्ड ही था, या फिर उसके पीछे किसी आत्मा का साया था? अमिटीविल घर आज भी शान से खड़ा है, लेकिन क्या वो सच में खौफनाक शक्तियों से भरा पड़ा है या फिर कुछ और? ये सवाल शायद कभी हल ना हो, लेकिन ये एक बात तो तय है कि ये कहानी सदियों तक चलती रहेगी। आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और गूगल करके भी आप देख सकते हैं अमिटीविल हॉरर स्टोरी, आपको गूगल पे मिल जाएगी। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम।